बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट नजमा शाकिर। हमारे यहाँ जितनी बच्चियाँ शादी करके नए घर जाती हैं तो सिवाय चंद बच्चियों के बाकी सब बच्चियों को बहुत ही मुश्किल सहनी पड़ती है। कुछ चीज़ें जो वो नहीं जानती वो हो जाती हैं और कुछ रवैये जिनके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं होता वो उन्हें सहना पड़ता है। कुछ ऐसी दिक्कतें जो उनके वहमो गुमान में भी नहीं होती वो वहाँ पर मौजूद होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी जो उनके सामने मुंह खोले खड़ी होती हैं वो होती है नई जगह, नए लोग, नए खौफ। आज मैं बच्चियों से मुखातिब हूँ, वो बच्चियाँ कि जिनकी शादी होने वाली है वो मेरी इन बातों को फॉलो करें। और जितने समझदार वालिदैन हैं काश वो इतने समझदार हो जाएं जितने के ज़िंदगी एग्ज़ाम की तरह नहीं बल्कि बहुत बड़े एग्ज़ाम की तरह है। बहुत सी बच्चियाँ अपने ससुराल में जाकर तंग होती हैं और वहाँ जाकर ओवर रिएक्ट करती हैं और उनका पेशेंस ख़त्म हो जाता है। वो अपने आप को भी मुश्किल में डालती हैं और अपने सास ससुर और शौहर की जान को भी मुश्किल में डालती हैं। वो अपनी उस नई पोजीशन को समझ नहीं पाती कि ये एक बदली हुई दुनिया है, बदले हुए लोग हैं। कुछ चीज़ें जो माँ बाप के करने की हैं आप उम्मीद करते हैं कि शायद आपके सास और ससुर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी तरह से कुछ चीज़ें जो आपको अपने भाइयों से लगता है कि वो मेरे लिए करते हैं, जैसे बच्चियाँ बोर्ड का इम्तिहान देने जाती हैं तो टीचर उनको ब्रीफ करती हैं। इसी तरह से वालिदैन को भी चाहिए कि जब बच्चियाँ अपनी ससुराल जा रही हों तो उन्हें ब्रीफ करें ताकि वो वहाँ पर अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। बच्चियाँ जब अपने ससुराल में जाती हैं तो अक्सर सासों को मज़ा आता है माफ़ियाँ मंगवाने का। तो हर छोटी मोटी बात पर वो लड़की को कहती हैं कि माफ़ी मांगो और ये पैगाम बच्ची तक उसके शौहर से जाता है और शौहर उसको कहता है कि माफ़ी मांगो। अब कुछ बच्चियाँ तो इतनी नादान होती हैं कि बच्ची सुबह उठ के माफ़ी मांगने के लिए चली जाती है। शुरू में तो वो बच्ची पूछती रही, फिर वो समझी शायद ये ज़िंदगी का हिस्सा है, वो सुबह उठती और माफ़ी मांगने चली जाती। फिर उसको समझाया गया कि बेटे ऐसे नहीं, जब कोई बात होती है तो उसे पूछा जाए। फिर वो बच्ची अपने सास के पास गई और उनसे पूछा कि देखें अगर घर में आप कोई बावर्चन रखते हैं तो उसको भी बताते हैं कि यहाँ हमारे गंदे बर्तन रखे होते हैं, यहाँ साबुन है, पानी थोड़ा इस्तेमाल करना है, गर्म पानी कैसे करना है। इसी तरह से अगर कपड़े धुलवाने हैं तो उसको भी तमाम इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि कहाँ कपड़े फैलाने हैं, कहाँ पर कपड़ों को उतार के रखना है। तो उस बच्ची ने कहा कि मैं तो जब से इस घर में आई हूँ मुझे तो किसी ने घर के बारे में कुछ नहीं बताया, ये भी नहीं बताया कि आप मिर्च कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, या किस को क्या चीज़ पसंद है, या किस तरह से सर्विंग करनी है। जब उस बच्ची ने कहा कि जब जब मैं कोशिश करती हूँ तो मुझे एप्रिसिएशन के बजाय टॉन्ट मिलती है, कहीं ना कहीं मुझ पर एतराज़ होता है। तो प्लीज़ सोचिए कि इतना हक तो उस बच्ची का है कि पहले उसको समझाया जाता और फिर उससे तवक्कुआत वाबस्ता की जाती। मेरा ख्याल है कि सासें ये बात नहीं समझाती, ये बात माँ को समझानी चाहिए। माँ को बताना चाहिए कि बेटे जहाँ पर जा रही हो वहाँ पर हर बात अपनी सास से खुद जाकर पूछो ताकि जो दरमियान का गैप है वो भी ख़त्म हो जाए। अपनी होस्ट नजमा शाकिर को इजाज़त दीजिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।